बाबा साहब आज जन जन के विचारों में विराजमान है। बाबा साहब जो कि चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, सिख हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो आज बुद्ध के और बाबा साहब के विचारों से अनभिज्ञ नहीं है। लेकिन बाबा साहब को कुछ लोग तिरस्कार की नजरों से देखते हैं। बाबा साहब ने संविधान दिया, उनको न्याय चाहिए बाबा साहब के दिए हुए संविधान से, उन्हें न्याय चाहिए बाबा साहब के कानून से। लेकिन वही लोग आज बाबा साहब का तिरस्कार भी करते हैं। लेकिन बाबा साहब ने जो कहा था कि संगठित हो जाइए, संघर्ष कीजिए और शिक्षित बनिए, बाबा साहब के ये विचार लोग सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उनके विचारों पर लोग कम चलते हैं। आज हमारा देश अगर जो बटा हुआ है तो खुद अपने समाज के द्वारा, आज हमारे समाज के अंदर जो जागरूकता का अभाव देखा जा रहा है, क्योंकि हमारा समाज कहीं हिंदू बना हुआ है, कहीं अपने आप को हिंदू विरोधी बना देता है, कहीं अपने आप को समाज के उन वर्गों में लाकर खड़ा कर देता है जिन वर्गों में बाबा साहब का तिरस्कार किया जाता है। बाबा साहब के विचारों को अभी भी लोग उतना नहीं समझ रहे। बाबा साहब ने कहा था संगठित रहने के लिए, लेकिन हमारे समाज के लोग अपना लाभ लेने के लिए लाखों उन्होंने संगठन बना लिए। बाबा साहब ने कहा था संगठित होने के लिए, लोगों ने समाज को संगठित करने के बजाय उन्होंने पार्टियों में बांट लिया। आज अगर जो है सत्ता से दूर हैं तो केवल बाबा साहब के विचारों को न जानने के कारण। यदि अभी भी समय है, पहले आप लोग संगठित हो जाइए, तब आप कुछ भी कर सकते हैं। बिना संगठित हुए आप कुछ नहीं कर सकते। संगठित होने के लिए आपको एक झंडे के नीचे, एक पार्टी के साथ, एक बैनर के नीचे आना पड़ेगा। बाबा साहब के विचारों को जो जागरूकता के आधार पर वो लेकर आना पड़ेगा, तभी आप सत्ता में काबिज हो सकते हैं। साथियों, आप लोगों को क्या राय बनती है हमें अवश्य बताएं। और जगह जगह जो बाबा साहब को समर्पित विचार लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उस तरीके के कार्यक्रम जगह जगह आयोजित होने चाहिए। इस पर आप लोगों की क्या राय है? धन्यवाद। आप लोग अपने विचार अवश्य दें।